गाइस, दिस इज नाइस शर्मा और इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे गो टू स्पेशल। गो टू स्पेशल इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसमें डिफरेंट टाइप के फंक्शंस होते हैं और हम चेक करेंगे इन फंक्शंस का क्या यूज है एक्सेल के अंदर। और अब देखते हैं कि गो टू स्पेशल में क्या क्या फीचर्स होते हैं और उनका यूज क्या है। गो टू स्पेशल को पॉपअप को डिस्प्ले करने के लिए आप होम के अंदर फाइंड एंड सेलेक्ट और देन गो टू स्पेशल यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज आप कंट्रोल जी प्रेस करके देन स्पेशल यहाँ से भी आप इसको पॉपअप को डिस्प्ले कर सकते हैं। अब जैसे कि देख सकते हैं इसके अंदर आपके डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हैं, तो हम एक एक करके चेक करेंगे। सबसे पहले कमेंट्स। कमेंट्स का मतलब है कि आपने अपने एक्सेल शीट के अंदर कुछ सेल्स के ऊपर कुछ कमांड्स लगाए हुए हैं और आप उनको सर्च करना चाहते हैं या उनको आप कुछ शेप देना चाहते हैं, कलर चेंज करना चाहते हैं, तो इसके लिए कैंसिल। सपोज यहाँ पर जर्मनी, देन इंसर्ट कमांड। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास दो कमेंट्स हैं, एक आपका कंट्री के ऊपर है, एक आपका प्रोडक्ट के ऊपर। अब सपोज अगर आपका डेटा बहुत ज़्यादा है, आपको सर्च करना या वो हाईलाइट करना वो सेल्स जहाँ पर आपने कमेंट्स को इंसर्ट किया हुआ, सो इसके लिए कंट्रोल जी देन स्पेशल एंड कमेंट्स ओके कीजिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका हाईलाइट हो गया। इसका आप चाहे तो यहाँ पर आप कलर चेंज कर सकते हैं। यानी कि दो सेल्स ऐसे हैं जहाँ पर आपने कमेंट्स को इंसर्ट किया हुआ है। फिर चेक करते हैं नेक्स्ट फंक्शन इन स्पेशल, कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट मीन्स यानी कि वो वैल्यू जिसके अंदर आपका कोई फंक्शन नहीं है, कोई एरर नहीं है या कोई आपका लॉजिकल फील नहीं है, उन वैल्यू को बोलते हैं कॉन्स्टेंट। अगर हम यहाँ पर सर्च करते हैं बाय डिफॉल्ट नंबर्स, टेक्स्ट, लॉजिकल एरर्स, यानी कि आपका इसमें आपका सबको आपका डिस्प्ले करेगा। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने सबको एनालाइज किया, लेकिन वो वैल्यू जिसमें कोई फंक्शन नहीं है, कोई एरर नहीं है, केवल उनको हाईलाइट किया। यानी कि आपका इवन आप देख सकते हैं जो ब्लैंक है उनको भी आपका इसमें स्किप कर दिया। आप देखते हैं यहाँ पर इस कॉलम के अंदर हमारा एरर है और यहाँ पर एक आपका फार्मूला लगा हुआ है, जैसे कि आपका अपर केस का, और लॉजिकल के अंदर भी एक फार्मूला लगा हुआ है आपका एंड का, यानी लॉजिकल फील्ड। तो उस केस में केवल आपका जो स्टैटिक वैल्यू है उनको हाईलाइट करता है। और अब चेक करते हैं फार्मूलाज, यानी कि हमारे डेटा में कहाँ कहाँ फार्मूला अप्लाई हुआ है और वो फार्मूला किस टाइप का है, नंबर्स के ऊपर है या करेक्टर के ऊपर है या आपका कोई एरर आ रहा है कि आपका लॉजिकल फार्मूला है। सो बाय डिफॉल्ट आपका ऑल सेलेक्टेड है। सो अगर हम ओके करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पर आपका इन चार कॉलम के अंदर फार्मूला है। अमाउंट के अंदर यहाँ पर इसमें एरर है और आपका अंदर ये आपका टेक्स्ट फार्मूला है, स्ट्रिंग फार्मूला है और ये लॉजिकल फार्मूला है। चेक करते हैं, आप देखोगे यहाँ पर दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन यानी कि नंबर्स का फार्मूला, एरर के अंदर यहाँ पर कोई एरर आ गया है, और कनाडा के अंदर अपर केस, ये टेक्स्ट का फार्मूला है। देन लॉजिकल यानी कि एंड के साथ में हमने कंडीशन लगाई है जो आपका ट्रू और फॉल्स को जनरेट करता है। सो यहाँ पर सभी तरह के फार्मूला यानी कि नंबर्स का, टेक्स्ट का, लॉजिकल डिस्प्ले करता है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर आपको डिस्प्ले करना है सो उसके लिए गो टू स्पेशल, फार्मूलाज, ओनली नंबर्स, देन तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अमाउंट के अंदर जिसमें आपका दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन है। इसी तरह से आप अगर आप टेक्स्ट का फार्मूला डिस्प्ले करना चाहते हैं सो यहाँ पर आपका कनाडा कंट्री, ये अपर केस में आपने पर कन्वर्ट किया हुआ, अपर केस को फंक्शन को यूज किया हुआ है। और गो टू स्पेशल देन लॉजिकल, अगर केवल आपको लॉजिकल फार्मूला चेक करना है किस कॉलम के अंदर लॉजिकल फार्मूला या किस सेल पर है, फार्मूलाज देन लॉजिकल। तो आप देख सकते हैं ये वाले कॉलम पर हमारे लॉजिकल फार्मूलाज हैं सभी सेल्स के ऊपर। और अब चेक करते हैं ब्लैंक्स। ब्लैंक्स मीन्स हमें फाइंड आउट करना है कि हमारे डेटा के अंदर कितने ब्लैंक्स हैं। और ब्लैंक के केस में सपोज आप ब्लैंक की बजाय कोई वैल्यू या कोई आपका टेक्स्ट वहां पर आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, सो इसके लिए आप
ब्लैंक्स देन ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जहाँ पर जो सेल्स हमारे ब्लैंक हैं वो हाईलाइट हो गए। अगर आपको यहाँ पर कोई वैल्यू जैसे कि सपोज नॉट अवेलेबल ऐसा कुछ में आपको टेक्स्ट टाइप करना चाहते हैं या आपका नंबर्स टाइप करना चाहते हैं 0 जहाँ पर ब्लैंक है, तो उस केस में हाईलाइट होने के बाद आपको एंटर की प्रेस नहीं करना है। डू नॉट प्रेस द एंटर की, आप डायरेक्टली टाइपिंग शुरू कर दीजिए। जैसे कि सपोज नॉट अवेलेबल, इसके बाद आपको प्रेस करना है कंट्रोल एंटर की, कंट्रोल एंटर की। तो आप देख सकते हैं जहां जहां पर आपका ब्लैंक सेल है और जो आपने स्ट्रिंग को या टेक्स्ट को फर्स्ट सेल में एंटर किया था वो सारे आपके ब्लैंक सेल्स में आपका फिल हो जाता है। इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं, यानी कि आप कलर चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ब्लैंक फीचर को आप ब्लैंक सेल्स को फाइंड करने के लिए और उनमें वैल्यू फिल करने के लिए यूज कर सकते हैं। और अब चेक करते हैं करंट रीजन। करंट रीजन के अंदर जैसे कि हमारे पास डेटा है और यहाँ पर हमने यहाँ पर कहीं भी आपको सेलेक्ट किया हुआ किसी भी सेल को, सपोज मैं करंट रीजन, सो ओके, आपने देखोगे कि आपने इसने इस रीजन को यानी पूरे रीजन को हाईलाइट कर दिया। इसी तरह से हमारे पास एक और डेटा है लेकिन यहाँ पर कुछ ब्लैंक्स हमने दे रखे हैं। अगर सपोज मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ और गो टू स्पेशल देन करंट रीजन, तो आप देखोगे आपका नीचे का जो रीजन है वो सेलेक्ट हो गया, वो हाईलाइट हो गया। तो इस तरह से आप अगर आपके पास मल्टीपल रीजन है तो आप किस रीजन में काम कर रहे हैं आप इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वन हम चेक करते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? जब आप एक्सेल शीट के अंदर कोई भी आपका इमेज को आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं या आप इंसर्ट करते हैं तो वो एक ऑब्जेक्ट होता है। इसी तरह से आप टेबल को इंसर्ट करते हैं, टेबल भी आपका एक ऑब्जेक्ट होता है और आपका टेक्स्ट बॉक्स वो भी एक ऑब्जेक्ट होता है। तो आपको फाइंड करना है कि आपके एक्सेल शीट के अंदर कितने ऑब्जेक्ट हैं। आप ऑब्जेक्ट देन ओके, तो आप देख सकते हैं आपके जो जो ऑब्जेक्ट हैं यहाँ पर हमारे सेलेक्ट हो गए। इसके बाद आप इनकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फॉर्मेट ऑब्जेक्ट से देन लाइन कलर से रेड। तो इस तरह से आप सभी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके आप उनकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। चेक करते हैं नेक्स्ट फंक्शन रो डिफरेंस। जैसे कि आप डेटा में देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास नेम है कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, 3, 4, 5। इसमें आपका सिमिलर टाइप का डेटा है और हमें चेक करना है कि यहाँ पर कहाँ पर डिफरेंस आ गया है। सो उसके लिए आप रो डिफरेंस क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको नो सेल्स फाउंड, क्योंकि आपको रेंज को सेलेक्ट करना होता है। रो डिफरेंस, तो आप देखते हैं जहाँ जहाँ पर डिफरेंस है वो आपका हाईलाइट हो गया, यानी कि आपका 23 देन यहाँ पर 21 है, ये हाईलाइट हो गया। उसके बाद आपका कंपेयर करेगा आप नेक्स्ट रो को, यहाँ पर आपका 23 की बजाय आपका 45 है, देन यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 33, 55। तो ये आपका जो सिमिलर रो होती है, सिमिलर डेटा होता है, वहाँ पर कहाँ का डिफरेंस है वो डिस्प्ले करता है। नेक्स्ट फीचर है प्रेसिडेंट्स एंड द डिपेंडेंट्स। प्रेसिडेंट और डिपेंडेंट्स क्या होते हैं? सपोज आपके अपने एक फार्मूला बनाया है तो उस फार्मूले के अंदर कौन कौन सा सेल आपका एज ए प्रेसिडेंट आपका इन्वॉल्व है और या आपका कौन सी वैल्यू आपकी किस पर डिपेंडेंट है। हमारे पास यहाँ पर आपका 3 रिकॉर्ड्स हैं जिसमें आपका सब्जेक्ट है मैथ, साइंस, इंग्लिश और ये आपके स्टूडेंट के नेम है। ये मार्क्स को हमने टोटल किया है 168, यानी कि आपका पहले स्मिथ का मैथ साइंस जिसमें आपका B3, B4, B5। इसी तरह से आपका सेकंड में फार्मूला है आपका C3, C4, C5 और आपका थर्ड में आपका D3, D4, 5 और इन तीनों का टोटल ग्रांड टोटल ये है जिसमें आपका F3, F4, 5। सो हमें चेक करना है कौन किसके ऊपर डिपेंडेंट है। हम इसके लिए आपका फार्मूला में मैनुअली चेक कर सकते हैं जिसको बोलते हैं ट्रेस प्रेसिडेंट्स एंड ट्रेस डिपेंडेंट्स एंड रिमूव एरो। सबसे पहले हम चेक करते हैं आपका ट्रेस प्रेसिडेंट्स। अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे कि ये फार्मूला यानी 3 वैल्यू पर आपका ये वैल्यू आपकी प्रेसिडेंट है, या हम ये कह सकते हैं कि आपका ये फार्मूला इन तीनों वैल्यू पर आपका डिपेंडेंट है। अगर सपोज मैं इस फार्मूले पे आपको सेलेक्ट करता हूं और चेक करता हूं टेस्ट प्रेसिडेंट,
तो ये फार्मूला आपका 3 वैल्यू से आपका बना है, 3 वैल्यू आपका इसमें इन्वॉल्व है, आपका B3, B4 एंड B5। यही हम काम स्पेशल के थ्रू प्रेसिडेंट्स और डिपेंडेंट से कर सकते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं और प्रेसिडेंट, जिसमें आपका डायरेक्ट और ऑल लेवल्स। डायरेक्ट का मतलब है कि जैसे हमारा सिंगल फंक्शन है, ये भी आपका कैलकुलेशन है और इस कैलकुलेशन पर आपका दूसरी कैलकुलेशन है, यानी कि आपका ग्रांड टोटल इनके पर डिपेंडेंट है। तो आपका ये मल्टी लेवल हो गया। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं डायरेक्ट ओनली, प्रेसिडेंट डायरेक्ट। हम चेक करते हैं तो यहाँ पर देखा आपकी 3 वैल्यू आपकी हाईलाइट हो गई है, यानी कि ये वैल्यू आपकी एज ए प्रेसिडेंट है इस फार्मूले के लिए। मैं सेकंड वाली कैलकुलेशन चेक करता हूँ, इसमें चेक करते हैं प्रेसिडेंट देन डायरेक्ट। तो आप देख सकते हैं आपका इसमें जो वैल्यू आपकी C3, C4, C5। इसी तरह से मैं चेक करता हूँ ग्रांड टोटल, ग्रांड टोटल को प्रेसिडेंट डायरेक्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डायरेक्ट है, यानी कि ये 3 वैल्यू आपकी प्रेसिडेंट है और आपका जो फार्मूला ग्रांड टोटल इन पर डिपेंडेंट है। अब सपोज मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, गो टू स्पेशल प्रेसिडेंट देन ऑल लेवल्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रांड टोटल आपका इन वैल्यू से है, इन सेल से है, और ये वैल्यू अलग अलग वैल्यू आपके इन सभी सेल से। तो ये आपका ऑल लेवल्स हो गया। इसी तरह से हम डिपेंडेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज हमने ये सेलेक्ट किया, देन डिपेंडेंट डायरेक्ट ओनली। तो आप देख सकते हैं कि आपका ये तीनों फार्मूला दिखा रहा है, यानी कि ये सभी वैल्यू आपका इस फार्मूला में आपका इन्वॉल्व है, यानी कि ये फार्मूला इन वैल्यू पर डिपेंडेंट है। अब नेक्स्ट फीचर चेक करते हैं विजिबल सेल्स ओनली। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास आपका डेटा है, इसमें 3 रो है, मैथ, साइंस, इंग्लिश। मैं इसमें से एक को हाइड कर देता हूँ, साइंस को, और इसको सेलेक्ट करता हूँ रेंज को, Ctrl+C देन Ctrl+V। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारी रो हमारी हिडन थी वो भी यहाँ पर कॉपी हो गई, साइंस वाली। मैं केवल उनको कॉपी करना चाहता हूँ जो आपकी विजिबल है। तो इस केस में गो टू स्पेशल देन विजिबल सेल्स ओनली एंड पेस्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वही आपका रो कॉपी हुई है जो आपकी विजिबल है। नेक्स्ट वन इज द कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यानी कि आपको फाइंड आउट करना है कि किस सेल्स पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी हुई है। सपोज मैं इसको ओके करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका कनाडा के अंदर ये आपका डिस्प्ले हाईलाइट कर रहा है। इसको चेक करते हैं, मैनेज रूल्स। तो यहाँ पर हमने एक रूल को अप्लाई किया हुआ है, कंडीशनल अप्लाई। अगर सेल की वैल्यू के कनाडा है तो आपका बैकग्राउंड आपका ये हो जाए। तो इस तरह से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग जिस सेल्स पर होती है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड लास्ट वन इज द डेटा वैलिडेशन। सपोज मुझे ये चेक करना है किस सेल पर डेटा वैलिडेशन के रूल अप्लाई हुए हैं। डेटा वैलिडेशन देन ओके, देन यहाँ पर दो सेल आपके हाईलाइट हुए हैं, इनको मैं कलर चेंज कर देता हूँ ग्रीन। यानी कि 2 सेल के ऊपर हम चेक करते हैं क्या रूल आपका अप्लाई हुआ। जैसे कि इस पर है देन डेटा के अंदर डेटा वैलिडेशन। तो इस सेल के अंदर केवल हम नंबर एंटर कर सकते हैं और नंबर की रेंज आपकी 1 मिनिमम और मैक्सिमम 100। हम ट्राई करते हैं, सपोज 120। देन यहाँ पर एक एरर आ गया है, मैसेज आ गया कि इसकी रेंज आपकी 1 to 100 है। तो इस तरह से आप डेटा वैलिडेशन रूल को हाईलाइट कर सकते हैं। सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट द गो टू स्पेशल फंक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।